बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाजरीन, आज इस व्लॉग में सिर्फ हम एक ही बात डिस्कस करेंगे और वो एक ही बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इंतहाई अहम है। और वो पिछली सारी व्लॉगों का खुलासा है जो हम पिछली तकरीबन एक महीने से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो बात है पंजाब असेंबली। नाजरीन, पंजाब असेंबली में पंजाब में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद नहीं थी। पंजाब असेंबली में या पंजाब के अंदर सियासत जो है वो हर दिन कुछ नया मोड़ इख्तियार कर रहा था। कभी जो है वो गवर्नर पलटा डाल रहा था वज़ीर आला पे, तो कभी वज़ीर आला पलटा जा रहा था गवर्नर पे। इसी तरह ये मुकाबला और ये जो कशमकश है वो जारी थी। फिर 23 दिसंबर को जो है वो अदालत से एक फैसला, 23 दिसंबर से पहले गवर्नर साहब ने जो है वो वज़ीर आला साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा, जो वज़ीर आला साहब ने नहीं लिया। फिर उसके 2 दिन बाद गवर्नर साहब ने वज़ीर आला को डीनोटिफाई कर दिया। फिर जो है वो 24 घंटे के अंदर उस डीनोटिफिकेशन के पर जो है वो अदालत की कार्रवाई जारी हुई और अदालत ने उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। वज़ीर आला साहब जो है वो परइजलाही पर बहाल हुए। फिर अदालत ने उसको 11 जनवरी पर दोबारा समाअत करने का कहा और उस वज़ीर आला साहब को यह भी कहा कि 11 जनवरी तक जो है वो आपने इत्मीनान का वोट लेनी है। फिर पीडीएम वाले इस खुशफहमी में थे कि वज़ीर आला साहब जो है वो इत्मीनान का वोट नहीं ले सकेंगे क्योंकि उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं, उनके पास जो है वो लोग पूरी नहीं, वो 186 अराकीन जो है वो पूरी नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह साहब और इसके साथ साथ अताड़ साहब ने जो वादे किए हुए थे, जो दावे किए हुए थे, जो ऐलानात की हुई थी, उस पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले पंजाब में जो कल रात हुई है उस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे। डीनोटिफिकेशन के लेटर पर और अदालत की कार्रवाई पर हमने तफसीली गुफ्तगू की हुई थी पिछले व्लॉगों में, लेकिन फिर भी जरा जो है वो हम आपको बता देते हैं। तो फिर कल जो है ये 11 तारीख को दोबारा समाअत हुई। जब दोबारा समाअत हुई तो परइजलाई साहब के वकील ने ये कहा कि हमारे पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, हमें कुछ टाइम दे दे। फिर गवर्नर पंजाब अली और रहमान साहब की वकील ने कहा कि उसको काफ़ी वक्त दिया गया था। इसके बाद राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आया, उसने बताया कि 22-20 दिन इंतहाई ज़्यादा है, हमने जो है वो पंजाब की अवाम के साथ ये ज्यादती है, ये अरबों के करप्शन रोजाना की बुनियाद पे करते हैं और वगैरह। फिर अदालत ने जो है वो उसको बताया कि 24 घंटे के अंदर आपने इत्मीनान का वोट लेनी है, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इत्मीनान का वोट लेनी है। और आज 9 बजे जो है वो दोबारा समाअत होगी उस केस पर। फिर वही हुआ कुछ वो पीडीएम जो बार बार कह रही थी कि आपने इत्मीनान का वोट लेनी है, आपने खामखा इत्मीनान का वोट लेनी है, वो पीडीएम जो हर वक्त चीख रहे थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, हर इजलास में बता रहे थे, हर टॉक शो में बता रहे थे, हर न्यूज कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, हर जगह ये बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परइजलाही ने जो है वो इत्मीनान का वोट लेनी है, वो अपने नंबर पूरी नहीं कर सकती। इस नंबर गेम में 2-3 जो है वो लोटी भी निकल आए कि रहीम खार से जो एमपीए था, वो दूसरा जो है वो डिप्टी स्पीकर जो था, और तीसरा जो है मोमिना वहीद, उसने बताया मैं लौटा तो नहीं हूं लेकिन मैं परइजलाई को वोट नहीं दे सकूंगा। इसकी पता चल जाता है कि इससे आगे सियासत इंतहाई मुश्किल है क्योंकि अवाम इसको जो है वो माफ नहीं करेंगे। कल रात हुआ कि कल रात जो है वो दोबारा जो इजलास चल रहा था आज से 9 महीने पहले, जिस जगह असेंबली हाउस से, जिस जगह पार्लियामेंट से इमरान खान को जो है वो निकाल दिया गया अदम इत्मीनान के जरिए, इमरान खान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से एक डायरी लेकर निकल गए। वो बदला जो है कल रात इमरान खान ने ले ली है पंजाब के अंदर, और ये एक छोटा डचका था पीडीएम वालों के लिए, और इससे आगे भी जो है वो कुछ होने वाले हैं। लेकिन कल जो है वो इमरान खान साहब ने एक खिताब भी किया और उसने एमपीए को जो है वो मोटिवेट भी कर दिया, और उसने उसको बताया कि कल जो हुई है वो जो है इतनी काफी नहीं थी, अभी जो है और कुछ भी होने वाली है, आप जो है वो जरा ठहर के
फिर पीडीएम वाले कल रात तक ये बता रहे थे कि ये जो है वो इत्तेमाद का ऊँट नहीं ले पाएंगे, ये इत्तेमाद का ऊँट नहीं पूरे सकेंगे। इसमें जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट मुझे याद आई। उसने बताया था कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा पंजाब से जब तक मैं पंजाब की हुकूमत वापस नहीं लूंगा। अब जो है वो बेचारा आज इस्लामाबाद जाएगा और उसने हुकूमत नहीं ली, तो अब बेचारे पे जो है मुझे तरस आ रही है। दूसरा अतातारा साहब था। अब देखना यह कि अतातारा साहब सियासत छोड़ते कि नहीं, क्योंकि उसने बताया था कि जब वज़ीर-ए-आला साहब इत्तेमाद का ऊँट लेंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा अगर प्रेसिडेंट ने 188 मेंबर जो है वो पूरी कर दी। हुआ कुछ यूं कि कल रात जो 11:30 बज गए थे, तो जब हमने देख किया तो पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई और कापली के 175 मेंबर मौजूद थे। तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मुश्किल है। लेकिन पीटीआई के लोग जब भी किसी टॉक शो पे आते थे, कहीं पे आ जाते थे, उसकी चेयर इंतहाई पर उम्मीद थी और वो यही बताते थे कि हम जो है वो ऊँट लेके रहेंगे। दूसरी जानिब जो है वो राणा सना साहब और इसके साथ साथ अतातार साहब जो है वो बैठे हुए थे अपोजिशन की गैलरी में, वो भी इंतहाई पर उम्मीद थे उस वक्त तक। उस बता रहे थे कि ये पूरे नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक 11:30 बज चुके हैं और इनके पास 175 मेंबर है, 11 मेंबर ये कहां से लाएंगे। तो फिर जब हमने फवाद चौधरी साहब, शाह अहमद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, अमाद हजरत साहब की चेहरे देखी गैलरी में, तो वो इंतहाई खुश थे, पर उम्मीद थे। इस वक्त जो है वो डिप्टी स्पीकर आया पंजाब का और उसने बताया कि आज का इजलास जो है, ये जो इजलास है ये मुलतवी कर दी जाती है। इससे राणा सनाउल्लाह जो है वो इंतहाई खुश हुआ, उसका चेहरे के तासुरात यकदम तब्दील हो गए। लेकिन बाद में जो जुमला था वो राणा सनाउल्लाह मुंह से जो है वो ताड़ के जो है वो पकड़े का जो है वो हैरान हुआ और उस डिप्टी स्पीकर ने बताया कि 12:05 पर हम दोबारा इजलास, एक नया इजलास जो शुरू कर देंगे। तो फिर भी ये खुश थे कि हमें तो टाइम है, हम ताकतवर हल्कों के पास जाएंगे, हम लोगों को खरीद लेंगे, हम लोगों को धमकाएंगे, हम लोगों को जो है वो प्रेशराइज कर देंगे, किसी ना किसी तरह वो वोट के लिए नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 12:05 पर जो है वो दोबारा इजलास शुरू हुआ और 12 जो है वो 20 मिनट पर जो है मेरे ख्याल में करारदाद पेश हुआ। जब करारदाद पेश हुआ तो इस करारदाद के अंदर 186 अरकान जो है वो फिर भी पूरी नहीं थे। 12:30 बजे हो चुके, 1 बजा और 1:20 पे जो है वो इत्तेमाद का वोट जो है वो कामयाब हुआ और 186 मेंबर की हमायत हासिल थी परवेज इलाही साहब को। और इसी तरह परवेज इलाही साहब जो है वो पंजाब के वज़ीर आला जो है वो मतलब हो गए। वो था भी पहले से, लेकिन वो बदस्तूर जो है वो पंजाब के वज़ीर आला जो है रह सकेंगे। अब जो है ओपीडीएम जो हर वक्त कहती थी कि हमें जो है इत्तेमाद का वोट लेनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो असेंबली के अंदर कुर्सियां जो वो तोड़ रहे थे, कुर्सियां बेंचों पे जो है वो ऊपर फेंक रहे थे। तो इसको ऐसे लग रहे थे कि किसी बाप का जो ये जायदाद है, ये वो असेंबली है जो हमारे और आपके टैक्सों से बनती है, ये वो असेंबली है जो हम सारे दिन मजदूरी करके हम तक के घर पहुंचते हैं और उसी पैसों से उसको टैक्स देते हैं और फिर जो है वो तोड़ फोड़ करती है। पहले इसका हिसाब होना चाहिए। और दूसरा वो उसने जो है वो एक अजीब मंजर था जब वो असेंबली के दरवाजे को जो है वो लाक थी। जाहिर सी बात है जब ऊँट होनी है असेंबली के अंदर तो वो दरवाजे को लाक लगा दिया जाता है। तो वो लाक को जो है वो तोड़ रहे थे सब और उसने लाक तोड़ी, फिर वो सब जो है वो बाहर चले गए। उसने इत्तेमाद का वोट का इंतज़ार तक नहीं किया। फिर इसी तरह वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही जो है वो कामयाब हुए। अब जो है वो देखना ये है कि इमरान खान साहब जो है वो कब इसको असेंबली तहलील करने का कहते हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब कब ऐलान करते हैं। और परवेज़ इलाही साहब का जो तकरीर था कल, वो इंतहाई अहम था। वो अहम इसलिए था कि उसने इमरान खान की जो सिफात की, उसमें इमरान खान की जो अच्छाइयाँ बयान की उस तकरीर में, वो आज तक किसी तकरीर में उन्होंने नहीं की। ये पहली दफ़ा हुआ, ये पहले दफ़ा मैंने सुना कि परवेज़ इलाही इतनी ज़्यादा इमरान खान की तारीफ़ ही कर रहे हैं, इतनी दफ़ा जो है वो
पहले मैंने ख्याल में नहीं कह चुके होंगे इमरान खान की फेवर में। अब देखना ये है कि आगे होता है क्या, और कल यानी आज की सूरत हाल क्या है, अदालत फैसला कैसे करते हैं, परवज़ के पास इस्लामी तहलील करने का जो है वो इख्तियार है, वो आ जाते हैं या नहीं आ जाते, तो इस्लामी तहलील कब होंगे, इमरान खान जो है वो क्या करने वाले हैं। और आखिर में बात बता दूं कि 75 साल तारीख में यह सबसे अहम फैसला था। पीटीआई वालों ने या काफ लीग वालों ने मुश्तरका तौर पर जो है वो मुंह पे मुक्का मारा है पीडीएम वालों को और स्पेशली पीएमएल वालों को, क्योंकि आज तक इसी तरह बुरी शिकस्त उसको पंजाब के अंदर नहीं हुई। अब तक के लिए इतना ही, अगली व्लॉग ले दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।